दिस इज रवि बजाज एंड वेलकम टू क्विज टाइम। हर रोज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्विज टाइम, मंडे टू सैटरडे एट 9 PM। मैं आपसे पूछने वाला हूं 10 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस और आपको इनका आंसर करना है। इसमें ग्रामर भी होगी, सिनोनिम्स भी होंगे और एंटोनिम्स भी होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होगा, फ्रेजल वर्ब्स भी होंगे और इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होंगे। यानी कि इतना कुछ एक ही बकेट में, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए और पूछते हैं आपसे कुछ प्रश्न। और जैसे आपका ये क्विज खत्म होगा आज का सेशन, आपको कमेंट में अपना स्कोर लिखना है कि माय नेम इज दिस एंड माय स्कोर इज इतना, ठीक है। 10 में से आज आपका क्या स्कोर होगा गाइस? एक चीज और समझा देता हूं। हमारी जो ग्राफ है और जो हमारा एरोप्लेन है वो ऐसे उड़ेगा। यानी कि पहले मैं आपसे बड़े इजी क्वेश्चन पूछूंगा आज, और आने वाले क्विज में कल परसों तरसों ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन टफ लगे तो अच्छी बात है, आपको उससे सीखना है। और अगर बहुत ही इजी लगे तो ज्यादा खुश नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको, ठीक है ना। अब हम देखेंगे लिमिटेड टाइम में आप कैसे इन क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ओके, और अगर इस क्विज को कुछ पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डियर पेरेंट्स, अपने बच्चों को इस क्विज की आदत डाल दीजिए, बहुत जरूरी है आपके बच्चे के भविष्य के लिए। तो आइए शुरू करते हैं क्विज टाइम। सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 1। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही डैश। ये फिलअप है। आई एम गिविंग यू 4 ऑप्शंस और टाइम भी होगा आपके पास, लिमिटेड टाइम होगा। ये देखिए, ये रही आपकी ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम इज ओवर। आपको इतना ही समय मिलेगा गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, ही वुड नॉट हैव ड्रॉन्ड। अगर मैंने उसकी मदद की होती, अगर मैंने उसकी हेल्प की होती तो वह डूबा ना होता। ये कंडीशनल्स हैं, तो कंडीशनल्स 7 to 8 टाइप्स होते हैं जो आपको सीखने जरूरी हैं। फिलहाल ये क्विज सेशन है, दूसरे सेशंस में लेकर आ रहा हूं जिसमें मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, और वो कैप तो आप जानते हैं हमारी OMG ऐप पर अवेलेबल है। ओके, तो यस, सो गाइस मैं आपको लॉजिक देता हूं कि ये कैसे बना। अब देख पा रहे हैं, हैड और वुड हैव का कॉम्बिनेशन होता है। एक पार्ट में हैड और दूसरे पार्ट में वुड हैव, और दोनों के साथ ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, इसलिए हमारा आंसर डी था उसमें। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। द हाउसवाइफ डैश द केक्स बर्निंग एंड ran to switch off the oven and these are the 4 options। पता लगाइए कौन क्या है करेक्ट आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। That's all, time is over। Correct answer is C, smelt। देखिए ये टेंस पास्ट है और पास्ट टेंस में स्मेल्ट ही आना चाहिए, सिंपल है। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे कोई डाउट है, कोई आंसर ज्यादा समझ नहीं आया मेरे बताने के बाद, तो आप कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। अभी कुछ ग्रामर के क्वेश्चन और इसके बाद हम आएंगे कुछ वोकैब के क्वेश्चन पर भी। एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 फॉर ग्रामर अगेन। The chairman is ill and we will have to dash the meeting for a few days। and ये रही guys आपकी 4 options। Your time starts now। Audio Jungle। And the correct answer is put off। put off का मीनिंग यहां पर बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ये एक फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ, जिसका मीनिंग होता है पोस्टपोन करना। पुट ऑफ, टू पोस्टपोन। चेयरमैन इज इल, जो हमारे चेयरमैन है वो बीमार हैं, इसी वजह से हमें कुछ दिनों के लिए मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो नाउ आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 4। वाओ, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे लिए है एक सिनोनिम। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इरिटेशन? एंड ये रही गाइस हमारी 4 ऑप्शंस एंड योर टाइम स्टार्ट्स
time is over and the correct answer is frustration. Irritation का synonym frustration है. Fine. And now question number 5. Again synonym. And आपको बताना है what is the synonym of instigate. Instigate का मीनिंग मुझसे मत पूछना, मैं नहीं बताऊंगा अभी. देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं. ये रही आपकी ऑप्शंस and your time starts. Audio Jungle. And the correct answer is provoke. तो instigate का मीनिंग होता है किसी को उकसाना. It's a negative word. Abet, foment, instigate, provoke. ये सब synonyms हैं उकसाने के लिए. अगर आपने हमारा synonyms का सेशन मिस किया है तो मत कीजिए ना, सब कुछ दिया हुआ है YouTube पर. हमारी OMG ऐप जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाइए. हम तो ये सारी वोकैब चुटकियों में करा चुके हैं बच्चों को याद, पिक्चर और लिंकिंग मेथड के थ्रू. आइए बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, एंटोनिम. सो व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ पीस? मीनिंग तो पता होगा पीस. एंड ये रही ऑप्शंस एंड हियर योर टाइम स्टार्ट्स. Audio Jungle. एंड द करेक्ट आंसर इज रोज रात को 9 बजे जब मैं आऊंगा एकदम तैयार रहना. डोंट डिले द सेशन. और सबसे पहले अपना स्कोर कमेंट में आप लोग ही बताना कि आपका स्कोर क्या है. और देखिए झूठ मत बोलना, सच बोलना. हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7. लेट मी गिव यू डैश. एंड ये रही हमारी 4 ऑप्शंस. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. इट्स ऑल टाइम हो गया है. एंड करेक्ट आंसर है सम एडवाइस. सी ऑप्शन, सम एडवाइस. भाई एन एडवाइस क्यों नहीं है ये भी सुन लो. अगर आपने नाउन पढ़ा हुआ है तो ये जो एडवाइस, फर्नीचर, ये होते हैं अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एन नहीं आता, इसलिए ए गलत है. अब क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, तो इसलिए डी एडवाइजेस भी नहीं होना चाहिए, इसलिए सम एडवाइस इज करेक्ट. मैं जानता हूं बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट होता है क्या, जल्दबाजी में हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और ये गलतियां कर देते हैं. तो मैं चाहूंगा आप अपने छोटे भाई बहनों को और अपने फ्रेंड्स के साथ ये क्विज टाइम जरूर शेयर करें, उन्हें जरूर बताएं रात को 9 बजे हम ये करा रहे हैं, ताकि आप एक दूसरे का स्कोर पता लगा सके. रोज रात को 9 बजे सिर्फ 5 से 10 मिनट ही तो देने हैं, बाकी काम करते रहेंगे हम, है ना. ये रहा अगला क्वेश्चन. इफ आई वर डैश आई वुड नॉट एक्सेप्ट सच ट्रीटमेंट. एंड द ऑप्शंस आर, टाइम स्टार्ट. Audio Jungle. That's all, time is over. And the right answer is he. Him नहीं, he. ये है conditionals. Were and would का combination होता है. If I were a bird, I would fly in the sky. If I were you, I would not allow him. If I were he, I would not accept such treatment. तो subjective case आना चाहिए. यहाँ पर he is correct. Guys, मुझे लग रहा है आपको बड़ी भूख लग रही है या प्यास लग रही है. अभी नहीं, 2 क्वेश्चन और तो चलते हैं ना. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9. मैनी अ मैन डैश imprisoned without trial in fascist countries. एंड ये रही हमारी ऑप्शंस. जरा ध्यान से करिएगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Audio Jungle. That's all. Your time is over. Many a man is होगा, आर नहीं होगा. ओके, ऐसा क्यों, ये देखिए. मैनी अ का मीनिंग मैनी ही होता है एक्चुअली, बट मैनी ए के साथ नाउन भी सिंगुलर आता है और वर्ब भी सिंगुलर आता है. याद रखिएगा.
अगर आपको ऐसे कहना है कि बहुत से बच्चे पार्क में खेल रहे हैं तो आप कह सकते हैं मैनी बॉयज आर प्लेइंग इन द पार्क, और ऐसे भी कह सकते हैं मैनी अ बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। बहुत से विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, मैनी स्टूडेंट्स आर वर्किंग हार्ड। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं मैनी अ स्टूडेंट, बट इज लगाना पड़ेगा, मैनी अ स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड। ओके, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्विज। गाइस ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो बताइए, अ पर्सन कैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग इज कॉल्ड, फॉर ऑप्शन आपके सामने, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Audio Jungle. एंड द करेक्ट आंसर इज फैलिबल। जो गलतियां करता है फैलिबल, जो नहीं करता है इनफैलिबल। तो इसका एंटोनिम भी यहां लिखा हुआ है इनफैलिबल। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, गलती से इनफैलिबल कर देते हैं। आप में से भी किसी ने जल्दबाजी में कर दिया होगा, और हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए तो न्यू वर्ड होगा। ओके, तो गाइस हम बता देते हैं आपको, रोज रात को 9 बजे हम आपको कराएंगे ये क्विज। फिलहाल अभी तो आपको कमेंट में अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा आज, 10 में से कितना। सो इफ यू हैव गॉट 10 आउट ऑफ 10 तो मेरी ओर से पैटिंग कर लेना, थपथपा लेना। और अगर 9 है तो ढूंढिए ये गलती क्यों कर रहे हैं। और अगर आपका स्कोर 7 से भी कम आ रहा है, चिंता का विषय है। याद रखिए हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा। आज बहुत इजी क्वेश्चन थे, कल थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, थोड़े से अच्छे टफ क्वेश्चन होते जाएंगे। और रोज ये क्विज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, मंडे टू सैटरडे। संडे को कराएंगे ट्रांसलेशन। ओके, तो जाते जाते, क्योंकि आप कुछ अलग कर रहे हैं तो याद रखिएगा, लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, परंतु वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे बेहतर करें। तो इसलिए डोंट मिस आवर क्विज। इट्स अ क्विज टाइम एंड द टाइम टू से थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि।